अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आरएल शोडाउन में। जैसा कि आप जानते हैं, अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाला है श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा। तो उसी खुशी में हमने रखा है इस बार एक ओपन माइक। तो बिना किसी देरी से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आ रहे हैं हमारे में तरुषि राजवंशी जी। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे भजन राम को सुनाऊंगी। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं एक और गा दूं? अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय राम का ध्यान करते चलो। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। याद आएंगे तुमको कभी ना कभी, राम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। सभी यहाँ बैठे दर्शकों को जय श्री राम। इतना पावन अवसर है ये, जो कि हम सब सनातनियों के पास आया है, और इसको मैं सिर्फ इसी से कहकर आगे बढ़ाना चाहूँगा कि बहुत लंबा इंतज़ार किया है। अगर बहुत ज़्यादा पीछे जाएंगे तो 500 सालों का इंतज़ार किया है, और अगर जो अपना संघर्ष जारी है पिछले 30-40 साल से, उसका भी सबको पता ही है। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है, और उसी खुशी को कुछ शब्दों में बयान करूँगा मैं। राम दवा है, रोग नहीं है। राम दवा है, रोग नहीं है, सुन लेना। राम त्याग है, भोग नहीं है। राम त्याग है, भोग नहीं है। राम दया है, क्रोध नहीं है। जग वालों, राम सत्य है, शोध नहीं है। राम सत्य है, शोध नहीं है। राम हुआ है नाम लोक हितकारी का। राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। तो जब भी हम
आजकल देखते हैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, तो वो सिर्फ और सिर्फ होठों से निकलता है। जब वो जय श्री राम हमारे दिलों से निकलने लग जाएगा, उस वक्त जो है असली स्थापना की हम खुशी मना सकते हैं। खुशी आज भी मनाएंगे, और उसी खुशी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और पंक्तियां यहाँ पे बताना चाहूँगा। मन की बात हम वहीं करेंगे, मन की बात हम वहीं करेंगे, मंदिर की जब हम स्थापना करेंगे। मन की बात हम वहीं करेंगे, मंदिर की जब स्थापना करेंगे। शक्ति शांति रूप में मिलेगा राम जी का जब मंदिर बनेगा। शक्ति शांति स्वरूप में मिलेगा जब राम जी का मंदिर बनेगा। हो गई देर अब रात कटेगी, सुबह मंदिर की बुनियाद खिलेगी। हो गई देर अब रात कटेगी, सुबह मंदिर की बुनियाद खिलेगी। राम के नाम का जयगान सजेगा, हर ओर बस भगवा ही डोर बंधेगा। हर ओर बस भगवा ही डोर बंधेगा। शक्ति जागृत अविरल होगी, प्रभु की आराधना अनुपम होगी। शक्ति जागृत अविरल होगी, प्रभु की आराधना अनुपम होगी। मेघ गगन समीर धरा सब पुलकित होंगे जब राम नाम की जय घोष करेंगे। जब राम नाम की जय घोष करेंगे। प्रभु राम की जन्मभूमि के दर्शन की प्यास होगी, अब भारत की बस एक ही आस होगी। अब भारत की बस एक ही आस होगी। जय श्री राम हर मन में होगा, हर जन में हर्षो उल्लास जागेगा। करेंगे निर्माण जब मंदिर का, प्रभु के चरणों में माथ रखेंगे। मन की बात हम वहीं करेंगे, मन की बात हम वहीं करेंगे। तो एक छोटी सी ये मेरी प्रस्तुति थी जो मैंने आप सबके समक्ष यहाँ पे लाने की कोशिश की, और इसी के साथ मैं इस चीज़ को समाप्त करना चाहूँगा यहाँ पे। धन्यवाद। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत पे अंत तेरी माया, हो भोले बाबा अंत पे अंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। बेल की पत्ती और भांग धतूरा, बेल की पत्ती और भांग धतूरा। शिव जी के मन को लुभाए, हो भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। हो शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। एक था डेरा तेरा चंबे दे चगाना, एक था डेरा तेरा चंबे दे चगाना। दूजा लाई दिता भर मोरा, हो भोले बाबा दूजा लाई दिता भर मोरा। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। थैंक यू भाई, थैंक यू बहुत। ठीक है, तो लाइक जब ओपन माइक का पता लगा तो सोच रहा था कि कौन सी पोएम लिखूं।
तो मैंने सोचा कि अपने लिखने से बेटर है कि मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कोई कविता यहाँ पे सुनाऊँ, लाइक जो कि राष्ट्र कवि है हमारे। और उनकी जो कविताएं होती थी ना, उनमें वीर रस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। मतलब उनकी कविताएं ऐसी है कि जो रश्मि रथी शायद सबने पढ़ी होगी, रश्मि रथी का जो तृतीय सर्ग है वो सबने पढ़ा होगा आई थिंक। एंड वो मेरा इतना फेवरेट है कि मैं उसको डेली रिसाइट करता रहता हूँ। डेली मैं जब भी मंदिर जाता हूँ मैं डेली वही सर्ग जो है वो डेली रिसाइट करता हूँ। तो उसकी स्टार्टिंग थी कि मतलब जब कृष्ण जाते हैं हस्तिनापुर कौरवों के पास शांति संदेशा लेकर कि मतलब ये मेरा आखिरी प्रयत्न है, तुम हो सके तो उनको सिर्फ 5 गांव दे दो, मगर दुर्योधन मानता नहीं है। तो वो कहते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर दो आधा दो, दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे है, और दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर, और दृगहो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलो कतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई बू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। और मुट्ठी में तीनों काल देख, पद के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाल सकन, सांसों में पाता जन्म पवन, ओ पड़ जाती मेरी दृष्टि इधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं तभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साधना सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। यदि यदि हितवचन नहीं तूने माना, हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वरली प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, भाई पर भाई टूटेंगे, वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, विषबाण धनुष से छूटेंगे, और अंत में तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे आधे बेहोश पड़े, केवल 2 नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र और विदुर सुख पाते थे, उकर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद।
तो अभी सरफराज ने बहुत ही प्यारी रश्मि रथी का हमको जो एक पार्ट है वो सुनाया, और वो सुन के एकदम मतलब माहौल में जैसे कहते हैं तड़कता भड़कता जोश आ गया। और वो वीर रस जब इतना होगा तो वो तो आएगा ही, और इसका बहुत हद तक श्रेय सरफराज को भी जाता है। इसने इतना बेहतरीन तरीके से इसको प्रस्तुत किया हम सबके समक्ष। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो काफ़ी जो है रश्मि रथी को आशुतोष राणा जी की वजह से जानती है, क्योंकि उनकी एक रील बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी साहित्य तक की, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा विस्तार में इसको वहाँ पे प्रस्तुत किया था और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से गाया था। तो उन्हीं की एक चीज़ है, क्योंकि ये माहौल वैसा है और ये सारा का सारा इस वक्त लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो मेरा मन हुआ कि मैं ज़रूर उसको आप सबके सामने रखूँ। कि उन्होंने एक बहुत प्यारी बात बोली थी एक अपने इंटरव्यू में, जहाँ पे वो कह रहे थे कि जब सतयुग था तो जो मानव, देवता और अलग राक्षस बिल्कुल अलग रहते थे, और जो सतयुग था उसमें देवता एकदम अलग रहते थे। जब त्रेता आया तो उसमें ये हो गया कि अलग अलग राज्य में रहने लग गए। यानी कि हम सब जानते हैं कि राम जी जो है वो अयोध्या के राजा थे और रावण जो है वो लंका का राजा था, तो वो अलग अलग देश में रहने लग गए, अलग राज्य में रहने लग गए। जब द्वापर युग आया तो वही जो राक्षस कह लो आप, या जो गलत लोग थे, जो बुरे लोग थे, वो आपके एक परिवार में होने लगे। और कलयुग की, या आप श्राप कह लो या फिर ये हमारा दुर्भाग्य कह लो, कि वो एक ही मनुष्य के अंदर राक्षस भी और देवता भी दोनों ही प्रस्थान करते हैं। तो ये हम सबका दायित्व है कि हम अपने देवता वाली जो भी हमारा साइड है उसको ज़्यादा बचा के रखें, ना कि उस राक्षस वाली साइड को, जो कि हर कुछ वक्त पर बाहर आने का प्रयास करता है। और ये हमको पता लगता है, ऐसी बात नहीं है कि हमको पता नहीं लगता, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे नियंत्रण में कर सकते हैं और कैसे उसको बेहतर तरीके से अपनी सिर्फ और सिर्फ जो हमारी देव वाली साइड है उसको बाहर आने को हम विवश कर सकते हैं। तो ये मैं रह नहीं पाया ये बात आप लोगों से शेयर किए बिना, क्योंकि मैंने सुनी थी और मेरे को वो इनकी प्रस्तुति से याद आ गई। तो बस इतना ही था, धन्यवाद। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जय रघुवंशी अयोध्यापति रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तदिया नदीम निरता नदी रे नोम, तदिया नदीम निरता नदी रे नोम, तदिया नदी। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया। मैंने सुध बुध चैन गवा के, मैंने सुध बुध चैन गवा के, राम रतन पालिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया। धीम ता तन धीरे ना, धीम ता तन धीरे ना, नी ता ना धीरे ना ना, नी धा म धा पा। ना तो मैया की लोरी, ना ही फागुन की होली, मोहे कुछ दूसरा ना भाए रे। ना 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 ना। ना तो मैया की लोरी, ना ही फागुन की होली, मोहे कुछ दूसरा ना भाए रे। जब से नैना ये जाके कि धनुर्धर से लागे, तब से विरह मोहे सताए रे। दुविधा मेरी सग जग जाने, दुविधा मेरी सब जग जाने, जाने ना निर्मोही
घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया। थैंक यू। उद्धव जी के वो हैं छंद रत्नाकर जी के, जो कि कृष्ण जी के दरबार के अंदर एक बहुत ज्ञानी थे, जिनको अपने ज्ञान पे थोड़ा अहंकार हो गया था, जो को समझते थे कि मैं सबको समझा सकता हूँ, है ना। तो कृष्ण जी थे, कृष्ण जी थे, तो उन्होंने देखा कि ब्रज भाषा, उसमें ब्रज के अंदर गोपियाँ उनके लिए बहुत परेशान रहती हैं। तो उन्होंने उद्धव जी को बोला जाके उन्हें ज्ञान दे कर आओ यमुना किनारे पे। तो वो गए वहाँ पर, सोचे कि समझा के आ जाऊँगा सबको। तो वहाँ पे गए तो समझाना, गोपियों को समझाना, कृष्ण जी के वियोग के लिए समझाना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो वो गए वहाँ पर, तो उस पर रत्नाकर जी ने कुछ छंद लिखे हैं कि आए हो सिखावन को योग मथुरा से तो पे उद्धव जे वियोग के बचन बतराओ ना। इसका अर्थ है कि उद्धव जी को कह रही हैं गोपियाँ कि योग की बात बताने आए हो आप, तो वियोग की बात मत करना, अलग होने की बात मत करना। तो वो ये कि आए हो सिखावन को योग मथुरा से तो पे उद्धव जे वियोग के बचन बतराओ ना। कहे रत्ना कर दुआ करी दरस दीनी दुख दरिबे को तो पे अधिक बढ़ाओ ना। के चूक चूक वैया मन मुकुर हमारो हाय चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। इसका अर्थ है कि मन के ऊपर पत्थर मत चलाना, क्योंकि एक शीशा होता है, उसके अंदर एक प्रतिबिंब बनता है। अगर वो शीशा टूट जाता है तो उस पर कितने सारे प्रतिबिंब बनेंगे, तो उसी पे ही है। तो शुरू से सुनाता हूँ दोबारा कि आए हो सिखावन को योग मथुरा से तो पे उद्धव जे वियोग के बचन बतरावना। कहे रत्ना कर दुआ करी दरस दीनी दुख दरीबे को तो पे अधिक बढ़ावना। के चूक चूक वही मन मुकुर हमारो हाय चूकियों कठोर बैन पाहन चलावना। ओ एक मन मोहन तो बसी के उजारो मोह ही में अनेक मन मोहन बसावना। एक और छंद याद आ गया कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में जावन जबे लगी। कहे रत्ना कर ग्वालिनी की झोरी झोरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। के उझकी पद कंजनी के पंजनी पे पेखी पेखी पाती छाती छौहनी छबे लगी। वो हमको लिख्यो कहाँ, हमको लिख्यो कहाँ, हमको लिख्यो कहाँ कहन सबे लगी। बोल बाके बिहारी लाल की जय। तो एक बार मैं सभी परफॉर्मर्स को बुलाना चाहूंगा स्टेज पे, कृपया सारे आइए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ओपन माइक, उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो एक बार सारे मिलके बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भूलिए नहीं। जय हिंद।